सत साहिब जी आप सभी को। आज हम जा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में बनाई गई आध्यात्मिक प्रदर्शनी को देखने और सभी भक्त भाई मिलकर के प्रदर्शनी देखने जाते हैं और हम आ जाते हैं प्रदर्शनी स्थल के गेट पर, जहां पर हमें कुछ इस प्रकार से गेट का नज़ारा देखने को मिलता है। फिर उसके बाद हम जाते हैं प्रदर्शनी स्थल के गेट से अंदर, और जैसे ही हम अंदर बढ़ते हैं तो वहाँ पर काफ़ी पब्लिक थी और आगे बढ़ते ही हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर 2 बोर्ड लगाए थे, एक प्रवेश का और निकास का। तो हम प्रवेश द्वार से अंदर चले जाते हैं। उसके बाद हमें कुछ यहाँ पर दृश्य देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमें पहले में देखने को मिलता है कि संत गरीबदास जी महाराज को कबीर परमात्मा ज्ञान उपदेश देते हैं और उनकी जीवन लीला को आगे बताते हैं। तो कबीर परमात्मा जैसे उनको मिले तो उसके बाद संत गरीबदास जी महाराज जी को उन्होंने बोला कि हम कंवरी गाय का दूध पीते हैं। तो उन्होंने कंवरी गाय का कबीर परमात्मा ने वहाँ पर दूध निकाला था और आशीर्वाद से दूध दिया था, और उसके बाद उन्होंने कबीर परमात्मा ने उसको पिया था। फिर उसके बाद उस झूठे दूध को संत गरीबदास जी महाराज को प्रसाद के तौर पे दिया था, उन्होंने वो पिया। और उसके बाद संत गरीबदास जी महाराज जी को कबीर परमात्मा ने ज्ञान उपदेश दिया था और उसके बाद उनको ऊपर के लोकों में ले जाकर धर्मराज के सामने पेश किया था। फिर धर्मराज जी ने कबीर परमात्मा को प्रणाम किया और उसके बाद कबीर परमात्मा ने संत गरीबदास जी महाराज जी के कर्मों को लेके जो के वाला, जिसमें उनके कर्मों का लेख लिखा हुआ था, उनको कबीर परमात्मा ने अपने हाथों से फाड़ दिया। और उसके बाद हमें कुछ देखने को मिलता है, एक ऐसा दृश्य जहाँ पर जिंदा रूप कबीर परमात्मा के ऊपर चमर करता है और फिर कबीर परमात्मा जिंदा रूप के ऊपर चमर करते हैं। इस दृश्य को देखने के बाद गरीबदास जी को समझ में नहीं आता और गरीबदास जी महाराज जी के सामने ही कबीर परमात्मा और जिंदा रूप दोनों एक हो जाते हैं, चमर अपने आप जलता है। फिर गरीबदास जी महाराज जी के गांव वालों ने चिता को सजा दिया था और चिता सजाने के बाद कबीर परमात्मा उनके आत्मा को वापस शरीर में डाल दिया था और संत गरीबदास जी महाराज जिंदा हो जाते हैं। फिर उसके बाद गरीबदास जी महाराज जी को गोपाल दास जी मिलते हैं, क्योंकि वो वाणियाँ सुनाते थे। गरीबदास जी महाराज जी गोपाल दास जी मिलने के बाद उनको वाणियाँ सुनाते हैं। तो उनके ज्ञान को सुनने के बाद गोपाल दास जी संत गरीबदास जी महाराज जी से कहते हैं कि आप इस ज्ञान को लिखवा दीजिए। उनसे बार बार प्रार्थना करते हैं और गरीबदास जी महाराज जी कहते हैं आप पूरा लिखो तो लिखवाऊं। फिर गरीब गोपाल दास जी पूरा ज्ञान लिखने के बाद हमें एक दृश्य देखने को मिलता है, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज सत्संग करते नजर आते हैं। फिर उसके बाद हमें दृश्य देखने को मिलता है कि स्वामी रामदेवानंद जी महाराज स्वयं संत रामपाल जी महाराज को आदेश देते हैं कि आप नाम दीक्षा दे। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि अमर ग्रंथ साहिब, जो कि 5वां वेद है, इस वेद में सभी प्रकार का ज्ञान है और सभी धर्म शास्त्रों का ज्ञान इसमें छिपा हुआ है। इसको केवल संत रामपाल जी महाराज जी ने ही उजागर किया है, इसको अमर ग्रंथ कहते हैं। फिर इसको देखने के बाद हम पढ़ते हैं वीडियो में आगे, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि स्वयं कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी को ससरी सतलोक भेज देते हैं और उनके रूप में स्वयं कबीर परमात्मा आ जाते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी का चोला धारण कर लेते हैं और स्वयं कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में सत्संग प्रवचन करने लग जाते हैं। फिर उसके बाद जो ज्ञान है उसको बढ़ाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी को जो संघर्ष करना पड़ रहा है, उसकी एक झलक भी हमको देखने को मिलती है। किस प्रकार से उनको जेल में रखा गया और उनमें जेल में जाने के बाद संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। उसकी एक झलक हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है कि किस प्रकार से झूठे आरोपों में संत रामपाल जी महाराज को जेल के अंदर रखा गया है और उसी की एक झलक हमें देखने को मिल रही है। और जेल के अंदर होते हुए भी संत रामपाल जी महाराज जी को ज्ञान किसी ने नहीं रोक पाए और उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जेल में होते हुए भी सभी आश्रम चल रहे हैं और उनकी सत्संग चल रही है। संत रामपाल जी महाराज ने जेल से ही अन्नपूर्णा मुहिम को चलाया है और जेल से ही सबको राहत सामग्री पहुंचाई है। उसकी एक झलक हमें देखने को मिल रही है कि किस प्रकार से कलयुग में सतयुग का आगाज संत रामपाल जी महाराज ने किया है और गरीबों को किस प्रकार से उनको गरीबी से दूर करने के लिए उनको राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। संत रामपाल जी महाराज जी का एक ही नारा है कि रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए संत रामपाल जी महाराज जी हर गरीब को रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा निःशुल्क दे रहे हैं और सभी को गरीब
स्तर से ऊपर उठाने के लिए, शिक्षित करने के लिए उनको हर प्रकार की सुविधाएं दे रहे हैं। उनके बच्चों के लिए कॉपी किताब पेन वगैरह सब दे रहे हैं और उसके साथ साथ उनके एडमिशन भी दे रहे हैं। और उसके साथ साथ संत रामपाल जी महाराज गरीब परिवार के हर छोटी से छोटी सामग्री, चाहे वो बर्तन हो, पंखा हो, कूलर, फ्रिज वगैरह, साथ ही साथ मकान, कुर्सी, चम्मच, थाली, प्लेट, टोकरी, सब चीज़ संत रामपाल जी महाराज सभी को आवश्यक सामग्री दे रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज सबको मकान बना के भी दे रहे हैं और गरीब परिवार को गरीबी से दूर करने के लिए। उसके इन कार्यों को देखते हुए हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज कई रत्नों से सम्मानित किया गया है, जैसे मानवता रत्न, धनाना रत्न, किसान रक्षक सम्मान समारोह आदि। संत रामपाल जी महाराज को बहुत से अवार्ड मिले हुए हैं। उनकी एक झलक भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। संत रामपाल जी महाराज जी का स्वरूप बहुत ही अद्भुत देखने को मिल रहा था। हमने वहाँ पर देखने के बाद हम बढ़ते हैं आगे और संत रामपाल जी महाराज जी को हम प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करने के बाद यहाँ से उनके स्वरूप को देखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि कलयुग में सतयुग का आगाज हो चुका है। और उसके साथ साथ हमें कबीर परमात्मा की यहाँ पे यादगार भी देखने को मिलती है, जो कि मगर में है, जो कि हिंदुओं ने और मुसलमानों ने दोनों ने मिलकर बनाई है। एक तरफ हिंदुओं ने और एक तरफ मुसलमानों ने कबीर परमात्मा की यादगार बनाई थी। उसके बाद हमें देखने को मिलती है आध्यात्मिक प्रदर्शनी, जहाँ पर सभी सदग्रंथ रखे हुए थे और यहाँ पर सभी भक्त भाई मिलकर जब भी आती है संगत वो ग्रंथ पढ़ते हैं और वहाँ पर देखते हैं, ज्ञान समझते हैं। और उसके बाद हम चलते हैं प्रदर्शनी देखने के बाद गेट से बाहर। और गेट से बाहर निकलने पर हम प्रदर्शनी बहुत ही अच्छी लगती है। आपको भी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे।